हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब एंड डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डबल फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इस डेफिनेशन, इसमें क्या क्या होता है और उसका डायग्राम, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 5 नंबर में आ सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में है कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। सेकेंड वन इज फ्लावर्स आर द reproductive parts of the angiosperm with separate male and female reproductive organs। जो फ्लावर्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जो मेल पार्ट है वो मेल गैमीट बनाता है एंड द फीमेल पार्ट इज प्रोड्यूस अ एग और द फीमेल गैमीट। The third one is fertilization is the process of sexual reproduction। जो fertilization है वो sexual reproduction की वजह से ही होती है, which occur after the pollination। जो fertilization process है वो pollination के बाद होती है। pollination क्या होती है? Transfer of male gamete into the female reproductive organ। तो pollination क्या होती है? पॉलन ग्रेन्स का या मेल गैमीट्स का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाना, दैट्स प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स में एक वेजिटेटिव सेल होता है और टू मेल गैमीट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं 3 सेल स्टेज। कभी कभी पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में भी होते हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जेनेटिव सेल होता है। वो जेनेटिव सेल जो होता है, पॉलन ट्यूब जो फॉर्मेशन होती है, कभी कभी वो जेनेटिव सेल 2 मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाता है। दैट इज वाई देन दिस स्टेज इज कॉल्ड द 3 सेल स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रिक्वायर डिलीवरी ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना। दिस प्रोसेस बिगन विद द डेपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है? जब पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है। कैसे लैंड करेगा? बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, विंड एंड वाटर एंड अदर मीन्स। ठीक है, उसके बाद इफ स्टिग्मा एक्सेप्ट और स्टिग्मा और pollen grains are compatible to each other, then pollen tube is forming through the stigma and enter the style। फिर क्या होगी? pollen grains की elongation होगी, स्टाइल से होते हुए वो pollen जो ट्यूब होगी वो कहाँ पे एंटर करेगी? ओव्यूल में एंटर करेगी। During the elongation process, the pollen, cytoplasm, vegetative nucleus and the 2 male sperm, the male gametes are transferred within the tube which grow through the intercellular space into the pistil। elongation मतलब कि ट्यूब की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब जो होगी वो बननी स्टार्ट होगी और स्टाइल से होते हुए कहाँ तक जाएगी? ओव्यूल तक जाएगी। ठीक है, और उस पॉलन ट्यूब में जाएगा 2 मेल गैमीट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस टुवर्ड्स द ओव्यूल और द एम्ब्रियो सेक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। द इवेंट्स ऑफ पॉलन डेपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, दिस इज कॉल्ड द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे लैंड करना, उसकी ग्रोथ होना, देन वहाँ पे पॉलन ट्यूब का बनना, उस पॉलन ट्यूब का देन ओव्यूल तक जाना, ये सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। दिस इज द डायनामिक प्रोसेस। ठीक है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? विच इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलन एंड टू प्रमोट और इनहिबिट इट्स जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, इसमें स्टिग्मा या तो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा जिससे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी, एंड अगर
स्टिग्मा ने पोलन को एक्सेप्ट नहीं किया तो वहां पे जर्मिनेशन नहीं होगी किसकी, पोलन ग्रेन्स की। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी और द ओव्यूल और द एम्ब्रियो सैक। ये किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द कीमोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जिसको एग्जाम्पल है जैसे कि प्रोटीन्स है, वहां पे कुछ कीमो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब है वो टुवर्ड्स ओव्यूल मूव करती है। ठीक है, द पोलन ट्यूब आफ्टर ट्रेवलिंग द होल लेंथ ऑफ द स्टाइल, जब पोलन ट्यूब पूरी लेंथ स्टाइल के लेंथ को क्रॉस कर लेती है, ट्रेवल कर लेती है, तो वो कहाँ एंटर करेगी, ओव्यूल में एंटर करेगी थ्रू द माइक्रोपाइलेंट और द चलाजल एंड और थ्रू द इंटेगुमेंट्स। डिपेंड करता है वो कहाँ से एंटर कर रही है। राइट, तो बहुत सारे तरीके हैं पोलन ट्यूब के ओव्यूल में एंटर करने के। जनरली यहाँ पे 3 टाइप के, पहला है पोरोगैमी, दूसरा है चलाजोलगैमी, तीसरा है मीजोगैमी। पोरोगैमी में क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करते थ्रू द माइक्रोपाइलेंट। ठीक है, आप लोगों ने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि वहां पे एक चलाजल एंड होता है और एक क्या होता है, माइक्रोपाइलेंट होता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज कॉल्ड द चलाजल एंड, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइलेंट। अगर तो जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर रही है थ्रू द माइक्रोपाइलेंट यहां से, ठीक है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द पोरोगैमी। If the pollen tube enter through the chalazal end, this is way, ठीक है, this is the chalazal end। अगर यहां से pollen tube enter करेगी, this is known as the chalazal gamy। अगर pollen tube enter करेगी through the integuments, then this is called the mesogamy। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखनी है, पोरोगैमी क्या होता है, चलाजोलगैमी क्या आती है और द मीजोगैमी क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, आफ्टर विच द एम्ब्रियो, देन अगर जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सेल तक पहुंच जाती है, ओव्यूल तक पहुंच जाती है, ठीक है, तो पोलन ट्यूब पे क्या बन जाता है, पोर बन जाता है। ठीक है, देन द कंटेंट ऑफ पोलन ट्यूब में क्या क्या था, 2 मेल गैमेट थे एंड एक वेजिटेटिव सेल था और साइटोप्लाज्म था। ये तीनों चीजें डिस्चार्ज हो जाती हैं इनटू द सिनर्जिड्स इनटू विथ पोलन ट्यूब एंटर। तो अगर माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगी कौन, पोलन ट्यूब, तो वहां पे 2 सेल्स होते हैं जिसका नाम है सिनर्जिड्स और वहां पे एक सेल होता है एग सेल। वहां पे ये अपना जो 2 मेल गैमेट्स हैं, ये वेजिटेटिव सेल है, वहां पे डिस्चार्ज कर देगी। उसके बाद जो पोलन ट्यूब है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। देन डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन होगी। पहली आपको पता है कि पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट थे, दोनों मेल गैमेट आप कहाँ पे आ चुके हैं, एम्ब्रियो सैक में आ चुके हैं। उसमें से एक जो मेल गैमेट है, वन ऑफ द मेल गैमेट फर्टिलाइज विद द एग सेल, दिस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को सिनगैमी भी बोलते हैं। उसमें क्या फॉर्म होता है, ज़ाइगोट फॉर्म होता है। जो अदर मेल गैमेट होता है वो सेंटर में तो पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ फ्यूज कर जाता है और क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म, या तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जैसे एग और मेल गैमेट के फ्यूजन को सिनगैमी बोलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ज़ाइगोट फॉर्मेशन होती है। और सेकंड वन जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है और दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रिपल फ्यूजन, और उसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, जरा स्टेजेस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन की। फर्स्ट क्या है, जर्मिनेशन ऑफ द पोलन टू फॉर्म पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, के पोलन जो होंगे वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और वहां पे पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी। फिर ग्रोथ होगी पोलन ट्यूब की थ्रू द स्टाइल, और फिर पोलन ट्यूब जो होगी नेक्स्ट माइक्रोपाइल की तरफ जाएगी, या ओव्यूल की तरफ जाएगी थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंट्री होगी पोलन ट्यूब की सिनर्जिड्स में या एम्ब्रियो साइट के अंदर थ्रू द सिनर्जिड्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
जो मेल गैमीट है वो एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज हो जाएंगे, देन वहाँ पे सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगी। सिनगैमी मीन्स अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, फ्यूजन ऑफ एग विद द मेल गैमीट। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द टू पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द ओव्यूल द एम्ब्रियो सैक, राइट। आप इसमें दे सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ये जाइगोट बन चुका है और यहाँ पे एंडोस्पर्म बन जाएगा। दिस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन, राइट। इसके बाद हम 1 मार्क के क्वेश्चन जिसके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और हम फिलअप्स करेंगे। उसके बाद आपको बता दूंगी मैं कि कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू करते हैं। द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस नोन एज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेल गैमीट कह सकते हो, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ, किस किस की फ्यूजन होती है, एग सेल की होती है और पोलर न्यूक्लियाई की होती है, दैट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। थर्ड वन इज द pollen, द ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज द, pollen ग्रेन्स का एंथर तक स्टिग्मा तक जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। द फोर्थ वन इज जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इनटू फॉर्मिंग 2 मेल न्यूक्लियाई। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जनरेटिव सेल जो होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो 2 मेल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। द फिफ्थ वन इज द ट्यूब न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ द pollen ट्यूब आर कॉल्ड, ठीक है। एंड ऑफ द ट्यूब क्या, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस एंड द जनरेटिव न्यूक्लियस। जो 2 न्यूक्लियस होते हैं जो नेटिव सेल से बने हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस एंड द जनरेटिव न्यूक्लियस, क्लियर है। उसके बाद ट्रू फॉल्स, व्हेन pollen ट्यूब एंटर थ्रू द इंटेग्रल इज कॉल्ड द चलाजोलगैमी, दिस इज द फॉल्स वन। चलाजोलगैमी बोलते हैं जब pollen ट्यूब चलाजल एंड से एंटर करती है। तो सेकेंड वन इज वन ऑफ द मेल गैमेट फर्टिलाइज विद द एग, दिस इज ट्रू। डबल फर्टिलाइजेशन में 1 मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट फॉर्म करता है। द फ्लावर्स फॉर्म रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म, यस दिस इज आल्सो राइट, कि जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसके, एंजियोस्पर्म्स के। उसके बाद है फिलअप्स, when the pollen tube enter through the microbial is known as the, this process is known as the porogamy, 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 ठीक है। the second one, the pollen tube open into dash through the microbial, pollen tube किस में एंटर होती है, ओव्यूल में, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड वन का ओव्यूल। the third one is the events from pollen deposition on the stigma to the entry of pollen tube into the ovule is known as pollen pistil interaction। pollen grains का स्टिग्मा पे लैंड करना, देन pollen tube की फॉर्मेशन होना, उस pollen tube का ovule तक जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं pollen pistil interaction। इस टॉपिक के क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकता है, ऐसे सेल्स के नाम लिखने हैं जो पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको 3 सेल स्टेज बोलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि उसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमेट्स होते हैं। आपको मेच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाना है। सेकंड क्वेश्चन ये है जिसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होते हैं, जिसमें आपको एंटीपोडर, सिनर्जिड्स, एग सेल, सेंटर सेल, पोलर, इन सबको मेंशन करना है। उसके थर्ड क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जाइगोट बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, एक्सप्लेन विद इट्स इवेंट्स। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है, इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ये आप सबको बताना है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।